जो अच्छी बातें करते हैं, उनके पास जो बैठा करते हैं, वो अच्छाई में बढ़ते बढ़ते भगवान तक पहुंच जाते। तो संत पीर फकीर हमेशा सत्संग का कहते हैं। सत्संग, सच का संग, सच की सोहबत। और सच है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब भाई गुरु राम। और संग उसकी सत्संग, या बिना किसी से कुछ लिए दिए उसकी चर्चा की जाए, उससे जोड़ा जाए, वही सच्चा सत्संग है। पानी अगर खारा हो या कड़वा हो, उसमें लाखों क्विंटल चीनी डाल दो, मीठा नहीं होता। कुछ देर हुआ फिर वहीं का वहीं। काग को चूने से पोत दो, वो हंस नहीं बनता, कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारेगा ही मारेगा। नमक की खान में अगर कोई चला जाता है तो वह नमकमय हो जाता है, कहीं न कहीं वो नमक से जरूर लिपटा है। उसी तरह कोयले की खान में जाके कोई कालिक से नहीं बच सकता। तो भाई, अगर बुराई का संग करते हो तो बुरी बातें, बुरी सोच आपके अंदर अवश्य आएगी, उससे बच नहीं पाओगे आप। और अगर बचना ही चाहते हो तो फिर ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, मालिक का नाम लेना जरूरी है, तभी बच पाओगे, तभी खुशियां ले पाओगे। अच्छा संग करो। सत्संग की बात तो सबसे बड़ी है, लेकिन कहते हैं चंदन के पेड़ के पास अगर नीम लग जाए तो उसमें भी खुशबू आने लगती है। गंदे नाले, बदबूदार शराब, गंगा जी में आके जब कोई गिरा देता है, उसके बाद वो बदबूदार शराब या गंदा नाला नहीं कहलाती, वो गंगा जल कहलाती है। वैसे ही राम नाम की गंगा होती सत्संग। इसमें आप अच्छे हो बुरे हो, आपने जिंदगी में गुनाह किए या नहीं किए, जब आके सत्संग में बैठते हो और गुरुमंत्र ले लेते हो, उसका जाप करते हो, तो यकीनन फिर आप गुंडे, गंदे, बुरे नाम से नहीं बुलाए जाते, फिर आप एक मालिक के प्यारे कहलाते हो, एक सत्संगी कहलाते हो। पर वैसा बन के रहो। समुंदर ठाठे मारता है, मीठी झील ठाठे मारती है, पर कहते हैं उसकी बूंद जब बाष्प बन के उड़ जाती है और वो कहीं तवे पे गिर जाती है, वो जल के राख हो जाती है। उसी तरह सत्संग से जो कन्नी कतराता है, कहने का मतलब राम नाम छोड़ के नशे करने लग गया, बुरे कर्म करने लग गया, वचन तोड़ दिए, तो वो इंसान का हाल उस बूंद की तरह होता है। इसलिए राम नाम से जुड़े रहो। किसी की सुनो ना। यहां ऐसे मास्टरपीस बहुत हैं, तोड़ने का काम कर। दुनिया में किसी को सुखी देख के अगर कोई सुखी होता है तो वो संत है, वरना दुनिया में किसी को खुश देख के, सुखी देख के लोग अंदर से जल भून जाते हैं। यार इसको दुखी कैसे करें, यार इसको परेशान कैसे करें, यार इनके बेटों में लड़ाई कैसे करवाएं, इनको दूर कैसे करें। इसलिए एक संत पीर फकीर या उसका मुरीद ही होता है जो दूसरों को सुख देके खुद सुख अनुभव करता है और परमात्मा वास्तव में उसे सुख दे देता है। आप बहुत सारे सेवादार जो आज यहां बैठे हैं, वाकई वही हैं जो दूसरों को खुश देख के खुश होते हैं,
और यकीन मानो मालिक आपके कुलों को खुश कर देते हैं, बीमा कर देते हैं खुशी का कि जा बेटा तू मेरी औलाद को खुश करता है, तेरी कुलें खुश रहेंगी। इसलिए कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी का दुख दर्द बंटाने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी को मालिक से जोड़ने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने में, दुखी का दुख बंटाने में। कोई मौका चूको ना भले कर्म करने में। यकीन मानो मालिक मौका नहीं देंगे आपके शरीर पे, आपके घर में दुख आने का। जब आप अवसर चूक जाते हो, जब समय पास से गुजर जाता है, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। समय की कदर करना सीखो। समय और समुद्र की लहर इंतजार किसी का नहीं किया करते, और जो समुद्र की लहर को देख के छलांग मार के ऊपर उठ जाते हैं वो लहरों पे तैरा करते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाया। जो आने वाले समय के साथ साथ चलते हैं वो तैरते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाते। आलस्य कभी किसी को कामयाब नहीं होने देता, ये बात पल्ले बांध लो। एक भजन में, हालांकि किसी शायर ने लिखा है, पर परम पिताजी ने उस भजन को अपनाया तो बेपरवाह जी का रहमो करम। बहुत बड़ी बात है कि समय की कदर करना बहुत जरूरी है। समय अगर निकल जाता है तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए समय की कदर और राम से डर के रहो। जब आप मन मते चलते हैं, जब मन के अधीन हो जाते हैं, अंदर बाहर गुरु के प्यार से खाली हो जाए। प्यार तो तभी मिलेगा जब वहां भी अच्छे कर्म करो, यहां पीर फकीर नहीं देखता। क्योंकि जब पीर फकीर देखता है तो आप कानों को हाथ लगाते हो, तौबा करते हो, पर आगे पीछे पंजाबी में कहते फटे चक्की जाने, कोई परवाह ही नहीं, कोई सोच ही नहीं। हैरानी होती है कि दोगलेपन से। हमेशा याद रखो भगवान हर जगह हर समय देखता है, इसलिए अच्छे कर्मों में जिंदगी लगाया। बुरे कर्मों से परहेज करो, सबका भला मांगो, सबका भला करो। सत्संग में आके बैठते हो तो श्रद्धा भावना से सुना करो। पता नहीं कब कोई ऐसे शब्द आपके कान में पड़ जाएं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दें, दुखों से सुखों में आपका लाइफ चला जाए। इसलिए ऐसे मत बैठो, ऐसे मत सोचो मुझे तो सारा ज्ञान आता है। ऐसा सोचना पढ़ के कड़ना है। हालांकि दूध तो कड़ के मलाई लेके आता है और मलाई से मक्खन और घी और दही बन जाती है, लेकिन रूहानियत में जो पढ़ के कड़ जाते हैं वो कई बार मालिक से दूर होने का कारण बन। उनको लगता है यार हमें तो सब कुछ आता है, बस ये कहा नहीं और रूहानियत में जीरो हुआ नहीं। सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता, चाहे कोई संगीत में हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई जमींदार हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, सारी जिंदगी सीखता रहे तो भी कम है। ये सच है बात, अगर मानो तो ठीक, ना मानो तो भी ठीक, लेकिन सच यही है। क्योंकि नई नई सोच जब आप सोचने लगोगे तभी तरक्की करोगे। अगर डल दिमाग कर लिया कि ठीक है ऐसा ही होगा, हो गया बस ठीक है खत्म, आराम प्रस्त हो गए, तो सही नहीं है।
लगे रहो कि मैंने नया करना है, लगे रहो कि कुछ और करना है, लगे रहो कि समाज का भला करना है। जो भी आपका पेशा है अच्छे नेक काम का, लगे रहो कि मैंने उसमें तरक्की करनी है, तो यकीनन एक नहीं 100 रास्ते मिलेंगे। क्या पता कौन सा रास्ता आपको तरक्की के चरम सीमा पे ले जाए। निठल्ले मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ निकालते रहो। कितनी खुशी आपको मिले जब आप कुछ नई चीज पैदा कर दें, कितनी खुशी मिले जब आप तरक्की के चरम सीमा पे पहुंचे, क्योंकि खुशी उसको बहुत होती है जिसने मेहनत की होती। को बैठे बैठे राम की कृपा से मिल जाता है, उन्हें नहीं एहसास होता कि कर्म किसे कहते हैं, और एक जो कर्म करके खाते हैं उन्हें पता होता है हाँ मेहनत क्या चीज होती। शास्त्र नाम जी दाता ने, वो थे वो हैं वही रहेंगे, पर इस शरीर से काम लेना था तो सब एहसास करवाया। खेती बाड़ी करते थे, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाना, खेती बाड़ी करते थे, मई जून में 12-1 बजे तक ऐसा लगता ट्रैक्टर फट जाएगा। कई बार तो बापूजी कह देते थे मैं पास नहीं जाऊंगा, क्या पता भाई मेरा दिल नहीं करता, ट्रैक्टर बहुत तंग हो रहा है। उनको ये लगता था इतनी गर्मी, और ऊपर से कहते हमारा नाम लेते कि वो तो इतना तंग हो रहा है मैं कैसे बंद कराऊं। हम हटते नहीं थे, ये काम करना है तो करना है, मेहनत करनी है तो करनी है। और दोपहर के 11-12-1 बजे तक भी हमने गर्मियों में ट्रैक्टर चलाया है। रंग रुंग कौन देखता है, तब बिल्कुल ब्लैक हो जाता था काम करते हुए, लेकिन एक ही धुन सवार होती थी कि ये काम करना है तो करना है बस। कोई क्या कहता है, कोई क्या देखता है, उससे क्या लेना देना। तो आज आप जाके देखेंगे बेपरवाह जी के रहमो करम से वहां बाग बहारे हैं, आसपास फसल है, सब कुछ है, लेकिन फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा मेहनत का क्या होता है। हाथों से किया है, कौन सा काम नहीं जो नहीं किया। फावड़ा चलाया, कुतरा करना, टोका मशीन चलाना, और जब गेहूं काटते थे वो गेहूं काटना, शर्त लगा के 1-1 एकड़ काटना, वो सब काम किए हुए हैं। और इसके साथ फिर एक अलग ही मजा होता था जब ट्राली भरा करते थे। इस तरह से भरनी है, गिरे ना, चिंती लगा लगा के ऐसे लगाते थे, यूं लगता था जैसे ताजमहल चिन रहे हैं, क्योंकि खुद की मेहनत अपने हाथों में आ रही होती थी। बाकी वो सोना होता है, सोने दिया बल्लियां, वाकई इसीलिए तो हमने लिखा है। एक अलग ही मस्ती सी होती है कि हाँ यार मेरी मेहनत मेरे पल्ले पड़ रही।